हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और नई शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्या इस नई शुरुआत से हमारा कोई फ़ायदा है या नहीं है। बिल्कुल, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझना चाहिए। अगर जो क्लास आज प्रारंभ होने जा रही है, ये क्लास का नाम हमने रखा है 10 का डोज करेगा कमाल। क्या सच में ये जो 10 का डोज दिया जाएगा, क्या ये सच में कमाल करेगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। मैंने बोला किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझना होगा। क्या इस 10 के डोज की जो क्लास प्रारंभ होने जा रही है, इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? दूसरी चीज़, ये 10 का डोज है क्या? इस 10 के डोज में प्रश्न कैसे होंगे? इस 10 के डोज के प्रश्न का लेवल क्या होगा? इस 10 का डोज किन किन पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा? ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक, हमने लिखा यही प्रश्न पेपर में छपते हैं, तो क्या सच है ये? क्या ये सच है कि यही प्रश्न पेपर में छपेंगे? इसके बारे में भी समझना होगा। सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जो 10 का डोज की क्लास चलने वाली है वो सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगी या नहीं होगी? ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 10 का डोज जो क्लास चलने जा रही है या किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, वो चाहे ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, वो हमसे पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास जब वो पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। चैप्टर वाइज, जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है, फिर परसेंटेज चल रहा, फिर प्रॉफिट लॉस चल रहा, फिर एसआई चल रहा, फिर सीआई चल रहा, फिर डायनामिक्स चल रहा, फिर रेलगाड़ी चल रहा। एक कंटिन्यू वे में उन्हें चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों जगह से। लेकिन क्या चैप्टर वाइज पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा? चैप्टर वाइज पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस समय मैं जिस चैप्टर को पढ़ रहा हूँगा मेरा पूरा माइंड उसी चैप्टर के ऊपर फोकस करेगा। वो चैप्टर इंड होगा, हम दूसरे चैप्टर की ओर फोकस करेंगे। वो चैप्टर इंड होगा, हम तीसरे चैप्टर की ओर फोकस करेंगे। तो हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फोकस करता है? चैप्टर वाइज पे, चैप्टर के ऊपर फोकस करता है। तो हमने 10 का डोज इसीलिए प्रारंभ किया कि जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे या कहीं भी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं। हम लोग जब 10 का डोज पढ़ेंगे तो इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मीन्स सभी पेपर, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन में 2-4 चैप्टर, फिर कल के 10 क्वेश्चन में 2-4 चैप्टर, फिर ऐसे सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज़, हर चैप्टर में प्रश्नों में ट्रिक अलग अलग होती है, तो अगर हर चैप्टर का अलग अलग प्रश्न रोज आएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। उससे हमारी ट्रिक मजबूत होगी, उससे हमारे फार्मूले मजबूत होंगे, उससे हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। ठीक, तो 10 का डोज पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, मिसलीनियस पढ़ने से सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब आप मिसलीनियस पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चंस के ऊपर कमांड कर पाओगे। दूसरी चीज़, जो हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वो क्वेश्चंस कहाँ से होंगे ये भी समझ लीजिएगा। जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। वो कहाँ से होंगे? वो UPSSC के जितने भी पेपर होते हैं, वो चाहे लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, SI हो, लोअर PCS हो, ठीक है, जितने भी पेपर होते हैं, आबकारी विभाग का हो, जेल वार्डन हो, या ये भी जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ, जितने भी पेपर होते हैं वहाँ से लेंगे। दूसरी चीज़, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए जाएंगे। SSC के CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, कोई भी पेपर हो। ठीक, तीसरी चीज़, बैंक के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चौथी चीज़, रेलवे के क्वेश्चंस लिए जाएंगे।
सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में 2022 के पेपरों में आए हैं इन सभी जगह। सबसे पहले हम लोग मिसलिनियस में रोज पेपर से क्वेश्चंस आपके लिए 10 लेके आएंगे हर चैप्टर के। वहाँ से अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2022 के पेपर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे। हम 21, 20, 19, 18 सब जगह जाएंगे जहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। समझ गए? और प्रीवियस ईयर से, क्या प्रीवियस ईयर PYQ से ही हमारे पेपर बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमारे पेपर बनते हैं। तो 100% 10 का डोज आपके पेपर में कमाल करेगा। 101% क्वेश्चंस यहीं से छपेंगे। आप पढ़ के देख लो, पेपर देख लेना। अगर नहीं छपेंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से अप्रॉक्स 70 से 80% पेपर छपता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के। अब होता क्या है, आपको क्यों नहीं मिलते हैं? अब इसका रीज़न भी समझो कि सर हम भी तो प्रीवियस ईयर्स बुक से पढ़ते हैं लेकिन मेरे में नहीं मिलता। आप समझिएगा, अगर आप UPP की तैयारी करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ UPP के पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ UPP। तो क्या UPP के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं छपेंगे दोबारा UPP में? अगर UPP का पेपर बनता है तो ये जेल वार्डन के पेपर से क्वेश्चन छप सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से छप सकते हैं, SSC GD के पेपर से छप सकते हैं, MTS के पेपर से छप सकते हैं, टेट के पेपर से छप सकते हैं, सुपर टेट के पेपर से छप सकते हैं, CTET के पेपर से छप सकते हैं। तो PYQ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे तो वो सारे जगह से कलेक्ट होके आपके पास आएंगे। कोई भी पेपर बाकी नहीं रहेगा जहां से क्वेश्चंस ना लिया जाए। हर एक पेपर को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। मींस 10 का डोज सच में कमाल करेगा आपके पेपर में। विश्वास रखो और क्लास की बेहतरीन शुरुआत में बेहतरीन सपोर्ट चाहिए आपका। जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हो 10 के डोज की क्लास में, उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा आप पहुँचा सकते हो। तो कोशिश करो कि ये 10 का डोज उन सभी बच्चों को प्राप्त हो जितने बच्चे मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं और नौकरी पाने की तलाश में हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि 10 का डोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों होगा। इसमें बहुत कुछ आने वाला है। इस 10 का डोज बिल्कुल ज़बरदस्त कमाल करने वाला है। आप पढ़ते रहो, आपका रिवीजन होता जाएगा। आपको रिवीजन के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस नहीं ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चंस आए हैं। सारे क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराएंगे, इसकी PDF अवेलेबल कराएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे जितने भी न्यू अपडेट होंगे वो सब आपको चैनल पे प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए फिर शुरुआत किया जाए। आज से 10 के डोज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। प्रयास ये रहेगा कि जो 10 का डोज है 10 क्वेश्चंस मात्र 20 मिनट में सॉल्व कराया जाए। देखिए, जो बच्चे अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनको शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन जो बच्चे कहीं भी पढ़े हैं हमसे या किसी अन्य मैथ के टीचर से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन से, कहीं से भी पढ़े हैं तो उन्हें 100% समझ में आएगा। जिन बच्चों ने शुरुआत की वो धैर्य नहीं खोएंगे, वो 10 के डोज में जुटे रहेंगे, कभी ना कभी तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है जो बच्चे कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। उनके लिए रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो 10 के डोज में सब कुछ आएगा, कोई चैप्टर बाकी नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। चलिए फिर आज से शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी शुरुआत है और ज़्यादा सपोर्ट आपका हम डिमांड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस क्लास का, जिससे ये रेगुलर वे में 365 के 365 डे चल सके। चलिए आइए पहला प्रश्न लिया जाए। चलिए, पहला प्रश्न की शुरुआत हमने की है UPSI 2022 के पेपर में। सारे प्रश्न के आगे लिखा होगा कि वो प्रश्न आया कहाँ है। हमने कहा 22 से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग पीछे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले 22 के पेपरों के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक, तो कह रहा है पहला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर
इसमें 2583 की वृद्धि होती है। हमें वह संख्या बताना है जिसमें 124 से गुणा किया जाए तो संख्या में 2583 की वृद्धि हो जाए। समझिएगा, हमने कहा कि वह संख्या जो है वह संख्या है x, ठीक है। कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 124 से गुणा करने पर, मीन्स संख्या में जब हम 124 से गुणा करते हैं, उसने कहा वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर, मीन्स उस संख्या में जब हम 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। जब संख्या में 124 से गुणा किया जाए तो संख्या में कितनी वृद्धि हो जाए? 2583 की वृद्धि हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि वह संख्या ज्ञात करें। हमने कहा वह संख्या x है जिसे हमें ज्ञात करना है। उसने कहा संख्या में जब 124 का गुणा किया जाए तो संख्या में 2583 की वृद्धि हो जाती है। तो हमने कहा ठीक, संख्या में जब हम 124 का गुणा करते हैं तो संख्या में क्या हो जाता है? 2583 की वृद्धि हो जाती है। बात क्लियर? अब 124x, ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 123x इक्वल टू 2583। ये x इक्वल टू हो जाएगा 2583 बटे में 123। जब आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? अप्रॉक्स में 21 जाना चाहिए। आप कैंसिल आउट करो, देखो आपका आंसर 121 आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से चेक करिए भैया, सभी लोग जल्दी से चेक करिए और भाग करिए। देखिए 123 से जब आप इसको भाग करोगे तो 23 से जब आप भाग करोगे तो 21 आंसर जाएगा। ठीक, जब आप इसको इससे काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो x का मान कितना आया? 21। तो वह संख्या कितनी हो गई? 21। बहुत ही अच्छा यूपीएससी 2022 के पेपर का प्रश्न था। बताओ भैया, कोई डाउट है किसी को? कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए जल्दी से। कुछ भी ना आया हो तो बताइए। क्लियर है बिल्कुल? अगला प्रश्न लिया जाए। बस ऐसे ही हम लोग हर पेपर के प्रश्नों को कलेक्ट करेंगे अच्छे वाले और आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। कह रहा रतन ने बाजार में 5000 रुपये खर्च किए, ठीक है। वह 250 रुपये फोटो फ्रेम लाया, 1800 रुपये का हेलमेट लाया, 2000 रुपये की किताबें और 950 रुपये कपड़े पर खर्च किया, ठीक है। किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया? ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर में आया। उसने कहा है कि किताबों पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। किताबों पर आप कितने रुपए खर्च करते हो? 2000 रुपये। तो इसको बताना है कि ये कितना परसेंट है टोटल खर्च का। किताबों पर आप टोटल का कितना परसेंट खर्च करते हो? आप किताबों पर कितना रुपया खर्च करते हो? 2000 रुपया। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। टोटल आप कितने रुपए खर्च करते हो? 5000 रुपये। देखिए यहाँ दिया गया है, रतन ने बाजार में 5000 रुपये खर्च किए। तो किताबों पर जो आप खर्च कर रहे हो वो टोटल खर्च का कितना प्रतिशत है? जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना हो उसमें 100 से गुणा कर देना, बटे में टोटल खर्च। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 चौको 20। तो किताबों पर आप कितने परसेंट खर्च करते हो? 40%। किताबों पर आप टोटल खर्च का 40% किताब खरीदने में खर्च करते हो। यही आपसे पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए। देखिए जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या सॉल्व किया जा रहा है। जो बच्चों ने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है तो उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ने के साथ साथ ही 10 का डोज लेना है।
चैप्टर वाइज भी मैं क्लास रात 8 बजे देता हूँ, जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। सुबह 8 बजे 10 का डोज देता हूँ, जो ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर वाइज भी पढ़िए, 10 का डोज भी लीजिए, मैथ बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। अब आपकी मैथ कमज़ोर नहीं रह जाएगी। चलिए अगला, ये रवि अपने वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। रवि का जो वेतन है वो सचिन के वेतन से 40% अधिक है। एक रवि है, सुनते जाइए, जैसी लैंग्वेज कहेगा वो वैसा करना है, और एक सचिन है। और रवि का जो वेतन है वो सचिन के वेतन से 40% अधिक है। इसके वेतन से इसका 40% अधिक है, मीन्स इसका 100 है और इसका 140 है। रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, यही तो कह रहा ना, बताओ यही कह रहा ना। रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, तो सचिन के वेतन से रवि का वेतन 40% अधिक कर दिया गया। कोई डाउट? चलिए आगे क्या कह रहा है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब बताना है जो सचिन का वेतन है वो रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी प्रतिशत में कम या अधिक की बात करेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना कम है या कितना ज़्यादा है। कितना कम है? 40 कम है। रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40 ज़्यादा है या सचिन का वेतन रवि के वेतन से 40 कम है। यही कहा कि सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहले जितना कम होगा उसको निकाल लेंगे। अब समझिएगा, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब बटे में कौन जाएगा, इस बात को समझना। किससे? जिससे कम होगा उससे बात करेंगे। सचिन का वेतन किससे कम है? रवि के वेतन से, तो रवि के वेतन से प्रतिशत बताना है। सचिन का वेतन किससे कम है? रवि के वेतन से कम है, तो रवि का वेतन बटे में चला जाएगा। इससे पता चलेगा कि कितने प्रतिशत कम है। काटो इसको, 1 0 से 1 0, 2 7 14, 2 5 10। ये 5 चौको 20 बटे 200 में 7। फिर काटो इसको, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 7, 7 8 56, 58.57% आंसर बनेगा जब आप कैंसिल आउट करोगे। ये भी प्रतिशत का टाइप 3 है। ऑनलाइन में परसेंटेज पूरा पढ़ाया गया है। जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे, अगर वो परसेंटेज की क्लास कहीं भी नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कहीं पढ़े हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें समझ में आ भी रहा होगा कि क्या कहा गया। क्वेश्चन जेल वार्डन 2022 के पेपर में आया ना। चलिए ये देखिए, सॉरी, फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर का प्रश्न। अगला कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बताना है। नया औसत बराबर पुराना औसत, पुराना औसत प्लस माइनस भाग गुणा के। इस बात को समझना बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत जगह पूछा गया। जैसे भैया उसने कहा कि 10 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। वो जब नया औसत पूछे तो वो संख्या में जितना घटाएगा आप उसको पुराने औसत में घटा देना, नया औसत मिल जाएगा। वो जितना अभी कभी कभी कहेगा कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, नया औसत बताओ। तो जो वो संख्या में जोड़ने को कहेगा वही आप औसत में जोड़ देना, नया औसत मिल जाएगा। वो जब कहे कि संख्या को इतने से भाग दे दिया जाए तो नया औसत बताइए, तो जितने से वो संख्या में भाग करने के लिए कहेगा वो भाग आप औसत में देना, पुराने वाले में, नया औसत मिल जाएगा। वो कहे कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप पुराने औसत में 3 का गुणा कर देना, नया औसत आ जाएगा। बात क्लियर हुई। वो जो काम संख्या में करने के लिए कहेगा
वो संख्या में जितना बढ़ाने के लिए कहे, जितना घटाने के लिए कहे, जितने से गुणा करने के लिए कहे, जितने से भाग करने के लिए कहे, वो काम आप कहाँ करोगे? पुराने औसत में करोगे। वो संख्या में बढ़ाने को कहे तो आप पुराने औसत को बढ़ाओ, वो संख्या में घटाने को कहे तो आप पुराने औसत को घटाओ, वो संख्या में गुणा करने के लिए कहे आप पुराने औसत में गुणा करो, वो संख्या में भाग करने के लिए कहे आप पुराने औसत में भाग करो, आपको नया औसत मिल जाएगा। तो उसने क्या कहा कि पुराना औसत कितना है? 29। प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है, में से घटाया जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 26। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। एवरेज की क्लास भी हमने पढ़ाई है ऑनलाइन में, अगर जिन बच्चे नए हैं वो बच्चे वहाँ से ज़रूर पढ़ लेंगे। बताइए, कोई डाउट है? देखिए, अगर आप कहीं से पढ़े हो तो समझ में ज़रूर आएगा। हमसे पढ़े हो या किसी अन्य टीचर से, मेथड अप्रॉक्स मिलता जुलता सबका होता है। क्या मैथ में कुछ कोई अलग से नहीं पढ़ाएगा? शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल साधारण सी, कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये भी क्वेश्चंस फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर में आया। आइए अगला लेते हैं। कह रहा है 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है। 15 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, मीन्स अब 16 लोग हो जाते हैं, तो औसत वर्ष 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु बताइए। ठीक है, जब 15 लोग थे तो उनकी औसत आयु कितनी थी? 30। जब शिक्षक शामिल हुआ तो औसत आयु कितनी हो गई? 32। सुनते जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4-5 मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। 15 लोग थे तो औसत आयु कितनी थी? 30। जब शिक्षक शामिल हो गया तो औसत आयु कितनी हो गई? 32। पहले हम एक आपको नॉर्मल मेथड बता देते हैं कि जब भी नंबर में एवरेज का गुणा करते हो तो हमें टोटल प्राप्त होता है। ठीक, तो 15 लोग थे, एवरेज 30 था, तो टोटल 450 हुआ। जब 16 लोग हो गए तो एवरेज 32 हो गया, तो टोटल हो जाएगा 16 × 48 512। जब 16 से 15 घटाओगे तो एक व्यक्ति जो है वो शिक्षक जो शामिल हुआ है, और 512 से 450 घटाओगे तो 62 वर्ष, मीन्स वो शिक्षक की आयु कितनी आ जाएगी? 62 वर्ष। देखो, 15 व्यक्तियों की जो है औसत आयु 30 वर्ष दी गई थी, तो 15 व्यक्ति में जब 30 का गुणा करेंगे तो उनकी टोटल आयु निकल आई। फिर उसमें जब एक शिक्षक शामिल हो गए तो कितने लोग गए? 16 लोग हो गए, तो औसत आयु कितनी बढ़ गई? 32 वर्ष हो गई। तो 16 में जब 32 का गुणा करें तो इन लोगों की टोटल आयु पता चल गई। तो जब 16 से 15 घटाओगे तो एक शिक्षक जो शामिल हुआ वो आ गया। 512 से 450 घटाओगे तो शिक्षक की आयु आ गई 62 वर्ष। अब इसी चीज को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते, सुनो। 15 लोगों की औसत कितनी थी? 30। जब एक शिक्षक शामिल होता है 16 हो जाता है, तो औसत आयु कितनी बढ़ती है? 2। तो 16 दूना 32, दोनों को जोड़ दोगे शिक्षक की आयु निकल आएगी। ये सॉल्ट मेथड है, जहां हम सेकंड्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर में आया। बहुत हमने एक आपको लॉन्ग मेथड भी बता दिया है जिससे पूरा बेसिक समझ में आ जाए, और एक शॉर्ट मेथड बता दिया जिससे आप पेपर में प्रश्न को आसानी से हल कर सको। बताओ, कोई डाउट है? तो अगर आपने एवरेज की क्लास नहीं पढ़ी है पहले, तो एवरेज की क्लास ज़रूर पढ़ लो, जिससे अच्छे से समझ में आए चीज़ें। आगे बढ़ा जाए, चलिए थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि 20 मिनट में क्लास को ओवर करना है और आप समय ज़्यादा ले रहे हो समझने में। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेना। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 ले लो, 60। 15 और 20 का एलसीएम 60। इसको हम लोग टोटल मनी कहते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने वर्क एंड टाइम भी ऑनलाइन में पढ़ाया, 2-3 क्लासेस अभी पढ़ाई हैं और आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो
ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं, बी उस कार्य को अकेले 20 दिनों में करता है, तो इन दोनों के कार्य का जो एलसीएम लोगे तो वो टोटल वर्क आता है कि टोटल कार्य क्या है। जो कार्य होता है उसको हम मनी मानते हैं, पैसा मानते हैं। पैसे से प्रश्न लगाना आसान होता है। कैसे, देखो अब 15 से जब आप इसको भाग दोगे तो इसकी कैपेसिटी आएगी 4, 20 से जब इसको भाग दोगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 3। सुनते जाइएगा, मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? 4 रुपए। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 4 रुपए खर्च करते हैं, तो 15 दिनों में अगर एक दिन में 4 रुपए खर्च किया जाएगा तो 15 दिनों में 60 रुपए खर्च हो जाएंगे। यही हमारी टोटल मनी है। बी अकेला एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है, ये इनकी कैपेसिटी हो जाती है। मान लो आप रोज 4 रुपए खर्च करते हो तो आपकी कैपेसिटी क्या है? 4। मीन्स अगर आप रोज 2 रोटी खाते हो, 2 ही रोटी रोज खाते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या है? 2 ही रोटी खाने की कैपेसिटी है। वही चीज़ यहाँ पे समझना कि ए प्लस बी की कैपेसिटी क्या है? ये रोज 4 रुपए खर्च करते हैं। बी की कैपेसिटी क्या है? ये रोज 3 रुपए खर्च करते हैं। जैसे ही कैपेसिटी पता चलेगी आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी की कैपेसिटी है 4 और बी की कैपेसिटी 3 है, तो बी की जगह पे 3 रख दो इक्वल टू 4। यहाँ से ए की कैपेसिटी आ जाएगी 1। मीन्स ए एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है। ए को खर्च कितने रुपए करने हैं? देखो, ए अकेला पूरा काम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए के पास कितने रुपए हैं? 60 रुपए हैं। ए रोज कितने रुपए खर्च करता है? 1 रुपए। अगर रोज 1 रुपए ए खर्च करेगा तो 60 दिन में ही 60 रुपए खर्च कर पाएगा। आसान हो गया ना? बस इसी मेथड से आपको लगाना है। बताओ, कोई डाउट? ये भी क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर में आया। आज अप्रॉक्स क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के उठाए गए क्योंकि पेपर अभी हाल ही में हुआ है, तो आप सभी भी समझ जाओ कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर का लेवल कैसा था। इसलिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के ही उठा लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। फिर कह रहा ए अकेला एक काम को 2 दिनों में करता है और बी अकेला उस काम को 3 दिनों में करता है, तो टोटल मनी कितनी हो गई? 6। इन दोनों का एलसीएम ले लिए और 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। मतलब ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3:2। ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो आया है, मीन्स इनकी क्षमता का रेशियो आया है। क्षमता का रेशियो आया भैया। और जिस क्षमता के साथ आप काम करोगे आपको उसी के अनुसार पैसा मिलेगा। बात तो समझिएगा। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, अगर आप कम काम करोगे तो आपको कम रुपए मिलेंगे। और जब आपकी क्षमता ज़्यादा होगी तभी आप ज़्यादा काम कर सकते हो। जिसकी क्षमता ज़्यादा वही तो ज़्यादा पढ़ सकता है, और जो ज़्यादा पढ़ सकता है नौकरी वही पाता है ना। तो वही है, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम रुपए मिलेंगे, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही आप काम कर पाओगे और उसी अनुसार आपको रुपए मिलेंगे। अब क्या है, यदि वे पूरे काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 6,000 रुपये कुल मजदूरी मिलती है, जिसमें से ए के हिस्से का 20% क्या होगा। मीन्स ये दोनों लोग जब मिलकर काम करते हैं तो इन्हें टोटल मजदूरी 6,000 रुपये मिलती है। अब 6,000 में अगर हम कहें कि ए को कितने रुपया मिला, तो 6,000 रुपये दोनों लोगों के हैं। इसमें सबसे पहले निकालो कि ए को कितने रुपए मिला। तो जब भी रेशियो से निकालना हो तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ये 12 पंचे 60 कटेगा, मतलब ए को मिलेगा 12 तें 36, 100 रुपये। 3600 रुपये ए को मिलते हैं। बात को समझते जाइएगा। ए को कितने रुपए मिले? 3600 रुपये। भैया दोनों को 6,000 रुपये हैं, दोनों वर्क करते हैं, दोनों को टोटल काम करने का 6,000 रुपये मिलता है और दोनों की कैपेसिटी का जो रेशियो है 3:2 है। जिसका पैसा निकालना हो उसके रेशियो से गुणा कर दो और रेशियो के दोनों के योग से डिवाइड कर दो। ये रेशियो मेथड होता है। तो ए को टोटल कितने रुपए मिलते हैं? 3600। लेकिन आपको ए को टोटल रुपए नहीं बताना, कहा ए के हिस्से का 20% क्या होगा। मीन्स 3600 का 20% आपको बताना है।
सुनते जाइएगा भैया, 720 मतलब 1 या 3600 का 20% क्या हो गया, 720। बताओ कोई डाउट, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो। बिल्कुल क्लियर है सभी को? कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा है एक समूह में 30 लोग हैं, एक समूह में 30 लोग हैं। यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है? तो हाथ मिलाने की संख्या बराबर, हाथ मिलाने की संख्या बराबर होता है n(n-1/2)। n होता है उपस्थित लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, या कह सकते हो व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या। तो कितने लोग हैं? 30 लोग। तो 30 और 30 यहाँ पे जब n की जगह पे 30 रखे और 30 - 1/2, इसको काटोगे कितना आएगा? 15। 15 × 29, 15 × 29 होता है 435। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? 435 बार। कहाँ क्वेश्चन आया? फॉरेस्ट गार्ड 2022 में, सभी हाल ही के पेपर में आया। बहुत ही आसान है, इस फॉर्मूले को लिख लो। लाइफ में ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इससे आसान प्रश्न पेपर में आ ही नहीं सकता। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, ठीक है। एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। अगर ये x है तो ये x + 16 है, दोनों में 16 वर्ष का अंतर है। तो एक को x कह दो, एक कह दो 16 वर्ष बड़ा है, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा? 16 वर्ष का आ जाएगा। हम कह देंगे कि ये वाला छोटा वाला व्यक्ति है और ये वाला बड़ा वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये 16 साल बड़ा है। अगर x वाला 20 साल का है तो x की जगह पे कितना आया? 20। तो x की जगह पे जब यहाँ 20 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 साल का हो जाएगा। तो मीन्स ये छोटा व्यक्ति है और ये बड़ा व्यक्ति है। ये इनकी वर्तमान की आयु है, वर्तमान की, ठीक है, वर्तमान की आयु है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा 6 साल पहले बड़े की उम्र छोटे की उम्र से 3 गुना थी, ठीक है। 6 साल पहले क्या था? बड़े की जो पहले 6 साल पहले जाओ, आज इतने साल के हैं, जब 6 साल पहले जाना होगा तो 6 माइनस करना होगा। मीन्स आज से 6 साल बाद, पीछे का, पूर्व की बात करेगा तो माइनस करेंगे और आने वाले के बात करेगा तो प्लस करेंगे। तो क्या कह रहा है? 6 साल पहले मीन्स आज से 6 साल पहले, तो 6 साल पहले वो 6 साल छोटा रहा होगा, तो इसमें से 6 साल घटा दो और इसमें से 6 साल घटा दो। आज से 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना था। बड़े वाले की उम्र कितना था? छोटे वाले से 3 गुना था। जिसको 3 गुना करने को कहता है उसके अपोजिट में हमेशा 3 गुना किया जाता है, ठीक है। अब ये करिए 3x - 18 = x + 10, यही तो होगा। ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2x = 28, x = 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 14 + 16 मतलब वर्तमान में बड़ा वाला कितने साल का है? 30 साल का, और वर्तमान में छोटा वाला कितने साल का है? 14 साल का। तो पूछा क्या? बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में कितना है? 30 साल का। बताओ कोई डाउट? बस ये ध्यान रखिएगा, गुना वाला, गुने वाली बात का ध्यान रखिएगा। जिसको गुना करने के लिए कहते हैं उसको नहीं करते, उसके अपोजिट में करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में आया। ये अच्छा प्रश्न था, ये प्रश्न अच्छा था, बढ़िया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ा जाए। भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि हमें प्रश्न रोज 20 मिनट में 10 पढ़ने हैं। आपने 40 मिनट का समय आज ले लिया। इतने धीमे नहीं पढ़ना है, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ना है और स्पीड के साथ पढ़ना है, ठीक, क्योंकि आपका रिवीजन कराना है, हमें पढ़ाना नहीं है। आइए अगला, कह रहा 2 संख्याओं का मासा 5, 2 संख्याओं का मासा कितना है? 5 है।
और लासा कितना है 120 है। दो संख्याएं, हमने कहा दो संख्याएं a और b हैं, उनका मासा 5 है और लासा कितना है 120। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मीन्स भैया समझ लेना रेसिप्रोकल की बात कर रहा है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, रेसिप्रोकल की। वैसे मेरी कोशिश अब है कि सारे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने चाहिए, प्रयास पूरा है, ठीक है। अब बाइलिंगुअल ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो क्या कह रहा है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या, इन दोनों संख्याओं का योग 55 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, मतलब 1/a और 1/b का योग हमसे पूछा है। समझते चलिएगा। ए बी एलसीएम ले लें तो a से a कटेगा क्या आएगा b से b कटेगा क्या आएगा a। तो a प्लस b का मान आपको 55 दिया गया, मीन्स ऊपर 55 रख दो। अगर a b का मान यहाँ रख दिया जाए तो उनके व्युत्क्रम का योग आ जाएगा। अब आपने एक चीज पढ़ा, लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा कितना इसका, लासा कितना 120 गुणे 5 बराबर में ए बी। तो ए बी का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा ए बी का मान यहाँ पे लाके पुट कर दो, 120 गुणे 5 और 5 से इसको काटोगे 11 × 5 = 55, तो आंसर आ जाएगा 11/120। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन कहाँ आया, एमटीएस 2022 के पेपर में आया। ये भी प्रश्न अच्छे लोगों में, अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है, क्योंकि बच्चा इसको कुछ और करने का प्रयास करता। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चंस को जो पूछा है उसी को सॉल्व करना था, जो पूछा है पहले उसको सॉल्व करना है, बाद में आंसर की ओर आप अपने आप ही पहुंच जाओगे। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए ये लास्ट प्रश्न आपके लिए, इसके उत्तर की आशा हम करते हैं। रोज पूरी क्लास के बाद एक प्रश्न आपको लगाने के लिए जरूर दिया जाएगा। एमटीएस 2022 का ये भी है, तो एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और रोज 10 प्रश्न हम पढ़ाएंगे, तो मीन्स रोज 11 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और पूरे महीने में 330 प्रश्न पढ़ेंगे और पूरे साल में 1000 प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। 3600 प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब अप्रॉक्स मान के चलो 3000 प्रश्न हम लोग एक साल में पढ़ेंगे। एक साल बाद जो बच्चे पेपर देंगे ना, जो आज से पढ़ना शुरू किए हैं, अभी जिन्होंने शुरुआत की है, 6-7 महीने बाद अगर वो किसी भी पेपर में बैठेंगे ना, उनको सारे प्रश्न पढ़े हुए ही मिलेंगे, उसके बाहर से कहीं नहीं आने वाला। चलिए फिर इस क्वेश्चन का जवाब हम इंतजार करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।